हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एनर्जी चेक रीडिंग करूंगी आप सब के लिए। ओके, ये बिल्कुल टाइमलेस होगी। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले, ये रीडिंग मिले, उसी समय आपके साथ ये रेजोनेट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो जिस व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब सेल्फ लव में होंगे, एनर्जेटिक होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। ओके, कुछ टाइम के लिए, सेकंड्स, मिनट्स, व्हाटएवर जो भी आपसे पॉसिबल हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारे यूनिवर्स और डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या है उनकी एनर्जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। आज क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ उनको मैसेज दीजिएगा। किसी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को कोई मैसेज है तो प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए उनको। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। क्या बात है, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स। कोई मैसेज है तो दीजिए, और कोई मैसेज है तो। ओके, ओके, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिएगा। ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या मैसेज है उनकी ओर से। ओके, ओके, मेरे व्यूअर्स को राशियां जाननी होगी। मैं बता देती हूँ आप सबको राशि। एक बार मैं कार्ड को मैं अरेंज कर लेती हूँ। ओके, 5 of wands, 2 of wands, okay, and 10 of swords, 6 of swords. ओके, आज पेंटिकल्स का 2 कार्ड आया है, सोर्ड्स के भी 2 कार्ड आए हैं, वॉन्ड्स के भी 2 कार्ड आए हैं, कप्स की एनर्जी 3 आई है। बाकी मुझे 3 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। ओके, टावर का है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे सारी राशियाँ मुझे दिख रही है। ओके, जो 9 राशियाँ होती हैं, और सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, और सारे इक्वल में ही हैं। सारे 2-2 कार्ड्स आए हैं। सिर्फ कप्स के मुझे यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स हैं, सोर्ड्स के 2 कार्ड्स हैं, और वॉन्ड्स के 2 कार्ड्स हैं। यानी कि यहाँ पे फायर एलिमेंट्स भी है, आपका अर्थ एलिमेंट्स भी है, एयर एलिमेंट्स भी है, और वाटर एलिमेंट्स भी है। ओके फ्रेंड, तो जितनी भी ये आपकी जो राशियाँ हैं, आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको बोल दूं कि यहाँ पे सारी राशियाँ मुझे आ रही हैं। ओके,
तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो आप पिक कर सकते हैं। अगर रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा कंपटीशन कॉन्फ्लिक्शन वाली एनर्जी आ रही है आप सब में। ओके, ये जिनकी भी है प्लीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है, कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो भी है ना, मुझे फैमिली के अंदर में ही कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है, किसी तरह का कंपटीशन है ना। लड़ाई झगड़े बोल सकते हो आप, लड़ाई झगड़ा इन द सेंस की या आपस में मन मुटाव बोल सकते हो, आपस में कलह कलेश बोल सकते हो। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा डेफिनेटली उस सिचुएशन से, मतलब मे बी आपके फैमिली में, क्योंकि फैमिली का ही मुझे इंटरनल साइड का मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रहा है। तो ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये जो कंपटीशन और ये जो कॉन्फ्लिक्शन, मनमुटाव, व्हाटएवर जो भी कलह क्लेश जो दिख रहा है ना, मुझे थोड़ा धन से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। धन इन द सेंस हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी तरह का फाइनेंस से रिलेटेड हो, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि थोड़ा धन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं आपकी फैमिली में। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपके फैमिली में हो सकती है, जिसके कारण से ये थोड़ा कंपटीशन वाला भाव, थोड़ा सा कलह क्लेश वाला भाव मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही पेन में हो, एक प्रेशराइज होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज है आपके ऊपर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत दिख रही है आपके ऊपर मुझे। और उस जिम्मेदारियों के अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो मे बी बहुत सारे बर्डन होने के कारण, मे बी जो आपका जो धन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं आपकी फैमिली में, है ना, हो सकता है आपकी पर्सनल में भी हो सकता है, फैमिली में मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कलह क्लेश वाली एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो उसके कारण से आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन में हो, है ना, दुख में हो आप, है ना, उस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो, आप प्लानिंग तो कर रहे हो आप कि इन फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपको इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। आप ऐसा क्या करो कि जो आप फेस कर रहे हो ना अभी, ये चीज़ें जो फाइनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, धन से रिलेटेड जो चल रही है ना, उसकी मतलब उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी प्लानिंग करते हुए फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप मीन्स धन को किस तरह से लाना है, उसको कैसे चीज़ों को ठीक करना है, उसके लिए प्लानिंग जो कर रहे हो ना, तो मे बी आप बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो। हो सकता है कि आप बाहर कहीं निकलो, किसी तरीके से अर्न करो, किसी तरह का जॉब मिले, किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट मिले, इस तरह का मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। और मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि आप डेफिनेटली आप थोड़ा आप पीस की ओर मूवमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि आपको जो वो जो पेन वाली जो सिचुएशन जो दिख रही है ना, जो आप जिस पेन में हो, जिस कलह कलेश वाली सिचुएशन में जो बंधे हो आप वहाँ पे, वहां से डेफिनेटली आप मुझे निकलते दिख रहे हो, आप पीस की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आप जो प्लानिंग कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और जो भी आपका लॉस हुआ है, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि किसी तरह का रिग्रेट दिख रहा है आपका, आपके अंदर। ये जिनकी भी एनर्जी है प्लीज, जिनसे मैच हो प्लीज आप वही लीजिएगा। आपका ये रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा है। रिग्रेट इन द सेंस कि हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, है ना, और वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है। तो शायद वो अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस करी है ना, उसका रिग्रेट आपको आज भी है। और कहीं ना कहीं आप उस चीज को भी आज भी एक मन में लेकर, आज भी उस चीज को एक सोच बना लिया है आपने कि आपने उस चीज को मिस क्यों किया, है ना। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि जिस चीज को आपने मिस किया है ना, वो पास्ट की एनर्जी थी, आप उसको छोड़िए, उस दर्द से, उस पेन से बाहर निकलिए, उस थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकलिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें आपकी मिस नहीं हुई है, अभी भी चीजें हैं जिससे आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, है ना। तो जो चीजें आपके पास बची हुई है ना, आप उस पर फोकस करिए, है ना, एक नई शुरुआत करिए। जो चीजें चला गया वो नहीं आ सकता, जो आपने मिस कर दिया, हो सकता बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पास में मिली होगी और आपने किसी रीजन से आपने उसको मिस कर दिया या नहीं लिया, वो अपॉर्चुनिटी को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है ना।
तो शायद यही रीजन है कि आप उस चीजों को रिग्रेट, आज भी वो फीलिंग्स आपको कि आपने उसको आपने उस चीज को छोड़ा क्यों, है ना, आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। हो सकता है किसी तरह का आपको प्रेशर हो उस टाइम पे। तो अभी जो स्थिति आपकी जो दिख रही है, जो सिचुएशन है ना, वो धन से रिलेटेड ज्यादा सिचुएशन जो है ना, मुझे आपको ज्यादा बॉदर कर रही है ना कहीं आपको फाइनेंस प्रॉब्लम हो रही है आपकी लाइफ में, है ना। और इसी कारण से आपके फैमिली में भी वो कलह कलेश वाली एनर्जी मुझे आ रही है ना, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश इस टाइप का एनर्जी आ रहा है। और जिस कारण से आप बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हो गए हो, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बर्डन आपके ऊपर बहुत है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गए, प्रेशर है बहुत आपके ऊपर, है ना। बहुत पेन में हो आप, बहुत ही बोलते हैं ना कि आप काफी कुछ सोच रहे हो, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर और आप किसी को बोल नहीं सकते हो, आप बोल नहीं पा रहे हो कि आप किसको आप अपनी चीजों को शेयर करो, है ना। तो आप डेफिनेटली उस चीज को कहीं ना कहीं आप प्लान करो, उस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि आप उससे निकलो। किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट, किसी तरह का न्यू जॉब हो सकता है, किसी तरह की नई चीजें के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। और डेफिनेटली आप मूवमेंट की ओर मुझे दिख रहे हो। ओके, तो जो आप रिग्रेट कर रहे हो ना, आप उसको रिग्रेट मत करिए। जो चला गया, जो आपने मिस कर दिया, जो अपॉर्चुनिटी आपने नहीं ली, एक्सेप्ट नहीं किया उस ऑफर को, तो जो चला गया है उसको रिग्रेट नहीं करना है, उसको ज्यादा सोचना नहीं है। जो आपके पास जो चीजें बची हुई है ना, आप उस पर फोकस करिए, एक न्यू बिगनिंग करिए आप, है ना। तो उस चीजों से हट कर कुछ नया करिए। आपके अंदर वो क्रिएटिव मुझे दिख रहा है ना। और डेफिनेटली मुझे मे बी यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको हो सकता है कि, या डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको ऑफर मिला था ना, यहाँ पे एकदम 100% मुझे दिख रहा है, जो आपको अपॉर्चुनिटी जो आपके पास थी ना, आपने उसको अनदेखा किया है। आपने उसको अनदेखा करके आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। दैट इज द रीजन कि आप मुझे इस सिचुएशन में दिख रहे हो, जो आपको आज रिग्रेट फील हो रहा है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर दिया, आपने क्यों नहीं लिया। अगर आप वो लेते तो शायद आपकी लाइफ, आज आपका जो फाइनेंस कंडीशन है वो शायद कहीं बेटर होता आपका, है ना। आपको ऐसा फील हो रहा है अभी, ऐसा आप सोच पा रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और यहाँ पे मुझे थोड़ा आपके लाइफ में कोई ना कोई तो आ रहा है ना। किसी तरह का कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली कोई मे भी आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, या किसी तरह के कोई पुराने कोलिग्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का। तो डेफिनेटली वो चीजें आपके पास आती हुई मुझे दिख रही हैं, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो बची हुई चीजें हैं, जो आपके पास है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, उसको देखिए आप क्या नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप न्यू बिगनिंग करिए, नई चीजों को शुरुआत करिए। डेफिनेटली वो चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप यहाँ पे, मुझे जो मैंने बोला ना कि फाइनेंस से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इससे आप बैटल बोल सकते हो, एक तरह का फाइट कर रहे हो आप, किसी तरह का इश्यूज हैं आपको, है ना। कहीं कमी आ रही है आपकी लाइफ में उस चीज को। तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, आप मुझे यहाँ दिख रहे हो किसी से हेल्प का एक्सपेक्टेशंस आपको हो रहा है, कि कोई फैमिली में हो, कोई फ्रेंड हो, कोई किसी भी तरह से आप किसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी कोई आपकी हेल्प करे इसमें, है ना। वो ऐसी एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो धन का जो सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है ना, फाइनेंस को बहुत ही स्लो दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लो दिख रहा है ना, बहुत ही धीरे धीरे दिख रहा है बट बहुत ही स्लो है। जो एक्सपेक्टेशंस आपको हैं, जो आपने सोचा था, वो बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई आपको किसी तरह का हेल्प मिल जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो टावर का कार्ड आया है ना, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, किसी चीज से आप कुछ, जो आपने जो जो लाइफ में जो आपकी जो चल रही है, डेफिनेटली उस सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा एकदम हताश निराश मुझे दिख रहे हो उस चीज से। और या उस टावर मोमेंट आने का मतलब कि जो सिचुएशन आपकी बहुत ही ज्यादा, मुझे बोल सकते हो कि जो फाइनेंस का जो सिचुएशन होना चाहिए आपकी लाइफ में, वो अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब चलने के कारण वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है ना। ये मोमेंट जो है ना, आपको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया है ना। तो आप कहीं ना कहीं, आपको आज पछतावा हो रहा है ना, कि जो चीजें आपके पास थी आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसकी वैल्यू नहीं करी, आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, और आपने उसको पूरी तरह से नकार दिया। आपने उसको चीजों को समझा नहीं कि वो आपके लिए क्या था, है ना। तो वो जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था ना,
वो शायद यही धन वाली स्थिति जो है ना, उसी का ये टावर में मुझे शो कर रहा है ना। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की भी जो एनर्जी आई है, तो ये जो कोई भी क्वीन है ना, क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, आप काफी इमोशनल पर्सन दिख रहे हो। आप यहाँ पे थोड़ा बोला जा रहा है कि आप, यस डेफिनेटली आप अपने चीजों को बहुत, जो चीजें आपके पास नहीं है ना, उस पर ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहा है ना। आप कोई भी है, फीमेल हो या मेल हो, मैं उन दोनों को बोल रही हूँ कि जो चीजें नहीं है उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है जो नहीं है। आप उस चीज पे फोकस करिए, अपनी न्यू बिगनिंग पे फोकस करिए, न्यू शुरुआत की फोकस करिए, आप नई शुरुआत करिए। आप कहीं ना कहीं, मुझे ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस दिख रहे हो। आप आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। इन फ्यूचर की एनर्जी में आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप ये सिचुएशन में आते हो ना, किसी तरह का जो ऑफर आ रहा है आपकी ओर, ये जो ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है ना, स्लो ही सही लेकिन आ रहा है आपकी तरफ ऑफर। तो जो भी आपके पास ऑफर आए, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको मिस नहीं करना, उसको ग्रैब करना है। एक न्यू शुरुआत करिए, है ना। जो चला गया उसको रिग्रेट मत करिए। और यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों हैं। हो सकता है आप कपल हो सकता है आप सिंगल हो, बट यहाँ दोनों की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि आप दोनों ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। तो ये जो भी ये फ्यूचर में होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जी आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। इमोशनली बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो दोनों आप, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो आप दोनों, और दोनों ही मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो चीजों पे, है ना। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करिए, न्यू बिगनिंग करिए, और कुछ नया सोचिए, कुछ नया क्रिएटिविटी सोचिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये जो स्ट्रेंथ का जो कार्ड आया है ना, बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है, मेजर अरकाना का कार्ड होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, यहाँ पे अबंडेंस दिख रहा है, मुझे इन्फिनिटी दिख रही है। दैट मीन्स कि आपके अंदर वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो इन्फिनिटी वाली क्रिएटिविटी है ना। तो उस क्रिएटिविटी को आप बाहर निकालिए, है ना। उसी क्रिएटिविटी को लेके एक न्यू बिगनिंग करिए आप दोनों, है ना। तो दोनों का बहुत ही स्टेबल दिख रहे हो मुझे, चाहे वो आप इमोशनली बैलेंस और लाइफ को जो बैलेंस करना होता है ना, वो चीजें मुझे आप दोनों देख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पेशेंस दिख रहा है मुझे, बहुत ही पेशेंस, बहुत ही पावर, और बहुत ही लविंग वाला नेचर भी दिख रहा है आप दोनों के अंदर मुझे। क्योंकि यहाँ पे, और यस, बहुत ही ग्राउंडेड, मतलब एक पर्सन में जो होना चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, कि ग्राउंडेड भी हो, पेशेंस भी हो, उसके अंदर धैर्य हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो, और उसको पता है आगे कि उसको कैसी चीजों को हैंडल करना है, कैसे स्टेबल होना है अपने लाइफ में, है ना। कैसे चीजों से बैटल करते हुए उसको आगे बढ़ना है ना। अगर सिचुएशन इस तरह की आई है तो उसको कैसे उसको पार करना है। तो डेफिनेटली इसलिए ये कार्ड आया है। और आप यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको इतने प्यार से इसको कंट्रोल कर रखा है, इसको इतने प्यार से आपने इसको पकड़ रखा है ना। ये बहुत ही मुश्किल होता है, इट्स नॉट इजी कि इतने खतरनाक एनिमल को आप किन्ने इसको दोनों जबड़ा को अपने हाथों से पकड़ा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे दिखाता है कि आप बहुत ही लविंग नेचर है, आप बहुत ही धैर्य है आपके अंदर, बहुत ही पेशेंस है आपके अंदर, है ना। और वो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ना, बहुत ही कमाल की क्रिएटिविटी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं या सैक्रल चक्र मुझे आपका बहुत ही एक्टिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सैक्रल चक्र जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है जो आपको लाने की जरूरत है ना। तो सब कुछ तो है आपके पास, आप काफी स्टेबल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो एनर्जी आई है ना, ये दोनों को अगर मैं बोलूं, तो आपके पास जो आपने मिस किया है ना, जो अपॉर्चुनिटी, उसके लिए जो आप जो रिग्रेट कर रहे हो, जिस दुख में, जिस पेन में हो, उसको रिग्रेट करने का टाइम नहीं है ये। आप उसको रिग्रेट मत करिए। डेफिनेटली आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने फाइनेंस की ओर आप बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये कार्ड जो है ना बहुत ही स्लो का दिखाता है। तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंस की ओर बढ़ रहे हो। आपने जो प्लानिंग जो किया है ना आगे के लिए, कि किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, किसी भी तरह का जो आप प्लानिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली आप उसकी ओर बढ़ रहे हो। और स्लो ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीजें मुझे आती हुई दिख रही है। यानी कि फाइनेंस कंडीशन जो है धीरे ही सही, लेकिन चीजें धीरे धीरे चीजें सही होती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये थी एनर्जी आपकी
ओके, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इस चीज से निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। ठीक है, सामने जो है आपकी चीजें, जो आपके पास बची हुई चीजें हैं, उस पर फोकस करिए, है ना। अपनी क्रिएटिविटी को निकालिए, आपके अंदर कुछ तो ऐसा होगा, है ना, कुछ यूनिक चीजें होंगी जो जिससे को लेकर आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, एक न्यू शुरुआत कर सकते हो आप, है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस चीज को शुरुआत करिए, आप न्यू बिगनिंग करिए, है ना। होपलेस मत होइए, पॉजिटिव रहिए। जो कि आप हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है। आपने लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, आप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी डिवाइन की ओर से आपके लिए मैसेज। मैं थोड़ा एंजल्स के गाइडेंस लेना चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे ना कल रात से मुझे 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है, और जैसे ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रही थी मुझे 222 दिखा। ओके, जैसे ही मैंने मोबाइल अपना ऑन किया वीडियो के लिए, वैसे ही मुझे 222 दिखा। तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एंजल्स मेरे आसपास हैं और मुझे उनके गाइडेंस लेना चाहिए। तो मैं थोड़े से उनके गाइडेंस ले लेती हूँ, देखती हूँ कि एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो माय डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस हो तो। या मैं बोली ना आपको, आप कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड इश्यूज हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ पे एंजल्स के भी जो कार्ड आया है ना, यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि आप यहाँ पे मनी से रिलेटेड कुछ ज्यादा चिंतित दिख रहे हो, है ना। धन से रिलेटेड ज्यादा चिंतित दिख रहे हो, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम जो है आपका थोड़ा सा डाउन डाउन दिख रहा है मुझे। अभी जो टाइमिंग जो चल रही है, धन की जो स्थिति है बहुत स्लो है आपकी, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली कंडीशन जो है ना वो अच्छी नहीं चल रही है आपकी। तो उससे आप काफी उस सिचुएशन में आप दिख रहे हो मुझे। तो आपको यहाँ पे जो एंजल्स हैं वो बोल रहे हैं कि आपको अपने थॉट को, है ना, जो चैलेंज है उसको रियल मत बनाइए, है ना। उसको नेगेटिव थॉट्स मत पालिए, एक होप बना के रखिए, है ना। नेगेटिव थॉट्स भी कभी कभी ना हम उसी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप ज्यादा जब उसके बारे में सोचते रहते हो ना ऑल द टाइम, तो वो चीजें, आपका जो मैसेज होता है ना वो यूनिवर्स के पास चला जाता है, और कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छा चीजें सोचिए। अपने जो मनी से रिलेटेड जो डर है ना आपके मन में, उसको, उस डर को आप निकाल दीजिए, है ना फ्रेंड्स। और डेफिनेटली जो पुअर टाइमिंग होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, डेफिनेटली वो टाइम निकल जाता है ना। तो आपको एंजल्स जो है, एंजल्स के आपके ऊपर हाथ है ना, वो आपको एक तरह से एक बोल सकते हो, आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको जो भी जो पेंटिकल्स जो दिख रहे हैं ना आपको साइड में, तो इससे रिलेटेड जो आपको इतनी चिंतित हो, आप इतने ज्यादा वरीड दिख रहे हो, इतने ज्यादा जो थॉट्स जो डाल रखा है ना वो थॉट्स नहीं डालने हैं आपको। आप अच्छी चीजें सोचिए, एक न्यू बिगनिंग करिए, तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजें सोचेंगे तो अच्छी चीजें ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ यहाँ पे मुझे ये टैरो में भी है ना, मैंने बोला आपको कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, कोई मे भी कोई फ्रेंड हो या किसी तरह का कोई कोलिग हो सकते हैं, कोई ऑफिस से रिलेटेड, किसी तरह का प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी तरह का ऑफर आ रहा है आपके तरफ, है ना। तो यहाँ पे भी उससे रिलेटेड कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपकी ओर आते हुए मुझे दिख रहा है ना। और मे बी यहाँ पे भी किसी तरह का ऑफर ही मुझे दिख रहा है, जो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि किसी तरह का ऑफर आपकी ओर मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसमें 5 ऑफ कप्स नीचे है और दूसरा कप जो है आपके हाथ में है ना। एंड डेफिनेटली जो हो सकता है कि आप जो प्लान कर रहे थे ना, जो उसमें आप फ्यूचर जो प्लानिंग कर रहे थे अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जो ट्रैवलिंग की एनर्जी, यहाँ पे भी मुझे वही आ रहा है कि जो आपके प्लान्स हैं, जो ड्रीम्स जो आपने देखे हैं, जो प्लान्स किए हैं ना अपने, उसको रिविजिट करिए, रीथिंक करिए, है ना। और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को थोड़ा जगाइए, है ना, उसको वेलकम करिए, क्योंकि आपके अंदर जो है छुपा के रखा है उसको बाहर निकालिए, उसको वेलकम करिए, है ना। उसको वेलकम करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो चीजें और भी खूबसूरत तरीके से बाहर आएंगी, है ना, और खूबसूरत तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होगा, है ना। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ पास्ट से रिलेटेड किसी तरह का कोई ऐसे पर्सन है जो चले गए हो, दूर हो गए हो, तो वो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं ना। और डेफिनेटली यस, तो हो सकता है कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, किसी तरह का ऑफर हो सकता है, ये चीजें मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रही है। नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही साइकिक पर्सन हो। आप साइकिक इन द सेंस कि आपका थर्ड आई चक्रा जो यहाँ पे मुझे ओपन दिख रहा है, एक्टिव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव हो आप, है ना। तो आप
का जो इंट्यूशंस बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हाई दिख रहा है आपका इंट्यूशन, तो जो आपका जो इंट्यूशंस है उसकी सुनिए, है ना, उसको फॉलो करिए, है ना। और डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत ही ओपन हार्टेड हैं, बहुत ही थोड़ा मूडी दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, है ना। और कुछ नया इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप यहाँ पे, है ना, ऐसा आपको एंजल्स बोल रहे हैं डेफिनेटली। और किसी तरह का इवेंट आप या किसी तरह का सोशल एक्टिविटीज, किसी तरह का इवेंट शो आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टैरो में भी आपके ट्रैवलिंग की एनर्जी आई थी। तो हो सकता है कि वही ट्रैवलिंग जो है आप किसी तरह के इवेंट में जा सकते हैं और वहां पे किसी तरह का आपको ऑफर मिले, है ना। तो ये कार्ड मुझे वही दिख रहा है। और जो बॉटम ऑफ द डेक आया था ना, इसमें आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, है ना, क्रिएटिव है, इम्पेशेंस नहीं होना है, आपको क्रिएटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और डेफिनेटली आपको कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं टैरो और ये जो कार्ड दोनों मैच हो रहा है। जो आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने धन से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज चल रहे हैं, है ना, वो आप में भी उस ट्रैवल करके जो जहां जा रहे हैं, किसी तरह का जो इवेंट में आप जाएंगे, वहां पे हो सकता है किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, है ना। और यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं आपको एंजल्स कि अपनी क्रिएटिविटी को अलाउ करिए, है ना, उसको दबा के मत रखिए, एक न्यू बिगनिंग करिए, एक न्यू शुरुआत करिए अपनी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, ओके। और पैशन के साथ उसको करिए, एकदम एकदम खुल खोल कर निकालिए। जो आप ओपन हार्टेड तो हैं ही, साइकिक भी हैं, तो अपने क्रिएटिविटी को खोल कर बाहर निकालिए, है ना। और एक पैशन के साथ उसको एकदम फ्यूल भरिए। एक पैशन बोलते हैं ना, जब गाड़ी दौड़ाते हैं तो उसमें पेट्रोल फुल करके रखते हैं ना, तो वैसे ही बोला जा रहा है आपको कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उस पैशन को एक फ्यूल दीजिए, है ना, एक पेट्रोल दीजिए, उसको एक ऊर्जा दीजिए, है ना, उसको भड़के दीजिए ताकि वो क्रिएटिविटी और निखर के आए बाहर आपके तरफ, है ना। और एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जहां फिनिश होता है वहीं स्टार्ट भी होता है, तो जहां अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। तो अगर आपकी किसी भी तरह की अगर अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी है, किसी तरह का एंडिंग हुआ है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी धन से रिलेटेड हो, तो आप न्यू शुरुआत करिए अपनी क्रिएटिविटी के साथ, जो आपके अंदर है ना, उसको निकालिए आप एक पैशन के साथ, है ना, एक हैप्पीनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, है ना। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, है ना, हर चीजों को वेलकम करिए, एक नए तरीके से वेलकम करिए, क्योंकि आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना। तो डेफिनेटली आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ डिवाइन है। आपको आपकी एनर्जी जो थी उन्होंने आपको बताया कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं वो गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आप उसको निकालिए, उसको बाहर निकालिए अपनी क्रिएटिविटी को। हो सकता है कि उसी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए डिवाइन ने ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाया हो, है ना, आपको एक लर्निंग देने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस करिए आप, है ना, कि आपने क्या सीखा अपने पास्ट लाइफ से, है ना, ताकि आप अपने फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें, ताकि आपका प्रेजेंट खराब ना हो। ओके फ्रेंड, तो अपने प्रेजेंट को कभी भी खराब मत करिए, अपने पास्ट को हावी मत होने दीजिए अपने प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। फ्यूचर को अच्छा करना है तो अपने प्रेजेंट में हमेशा हैप्पी रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके फ्रेंड, तो ये थी एनर्जी आपकी डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, और एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिल गए। मैं थोड़े से एंजल्स से थोड़ा सा मैसेज लेना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे एंजल्स नंबर आज दिख रहे, कल मुझे बिल्कुल नहीं दिखा था, आज कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं थोड़ा से एंजल्स के मैसेज ले लेती हूँ, कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ कोई मैसेज है किसी तरह का कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओह सी, लेट गो का कार्ड आया है आपके पास, आपको लेट गो करने बोला जा रहा है। तो जो भी पास्ट में हुआ ना, जो भी आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी, जो भी मोमेंट था, आप उसको लेट गो करिए। और यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपके अंदर जो भी उथल पुथल मची है ना दिमाग में, धन से रिलेटेड, आपके अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, है ना, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे मेडिटेशन आप करेंगे तो। ओके, तो मेडिटेशन ही एक जैसा जरिया है, एक ऐसा वेपन है जिससे आपको हर आंसर आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं मेडिटेशन करिए, लेट गो कर दीजिए, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, न्यू बिगनिंग करिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली आप जो न्यू बिगनिंग करेंगे, न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको निकालेंगे, तो डेफिनेटली कुछ महीनों में, विद इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स, हो सकता है 2 से 3 महीने, 4 से 5 महीनों में ही आपको वो देखने को मिल जाए। हो सकता है वो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए, है ना फ्रेंड। तो ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट टाइमिंग।
और ये आपका टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है। आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपको है ना, मैसेज दे रहे हैं आपको, ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है। तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, उसको मार के मत रखिए, उसको अंदर दबा के मत रखिए। ओके, स्टार्ट करिए, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट करिए। और जस्ट उसके नीचे मुझे रिमेन पॉजिटिव का भी कार्ड आया है। ओके, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ओके, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। जो चीजें आप सोचते हैं ना ऑल द टाइम, वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है फ्रेंड्स। तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए, अच्छी चीजें सोचिए अपनी लाइफ के बारे में। ऐसा सोचिए कि आपको ये चीजें मिल गई है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपने ये चीजें हासिल कर ली है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, है ना। ऐसी चीजें थॉट्स लाया करिए अपने माइंड में, तो डेफिनेटली ये चीजें मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। तो आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं, आपको आंसर्स दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे 222 111 जो दिख रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे उनके आंसर्स लेना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको एंजल्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको जो भी मन में क्वेश्चन सवाल हैं वो आपको मेडिटेशन के थ्रू उसके आंसर्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। और डेफिनेटली जो चीज़ें जो आपके पास जो क्रिएटिविटी है, जो आप अंदर दबा के बैठे हैं, उसको बाहर निकालिए। बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत ही अच्छा टाइमिंग है, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मैसेज एंजल्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो ही आप लेना, अदरवाइज इग्नोर करना। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को फोर्सफुली मत देखिएगा। ओके, एंड जब दिल करे तो ही इस वीडियो को देखिएगा। मन में किसी तरह का डाउट या किसी तरह का फेथ अगर ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एंड मैं आप सबको अगेन आप सबको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है कमेंट बॉक्स में। मैं हर मैसेज को रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको उसका रिप्लाई बैक जरूर करूँ। ओके, और मैंने किया है, बहुत सारे लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, उन्होंने कन्फर्मेशन भी दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। ओके फ्रेंड्स, तो चलती हूँ मैं। आई होप आप सब पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे। ओके, एंड अबंडेंट रहेंगे, धनवान रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।